हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है प्रियंका कोठारी और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और मैं फ़िलहाल दिल्ली में रहती हूँ। और जो कल मेरी अदिति की तबीयत ख़राब हो रखी तो मैं डॉक्टर के पास लेके गई थी उसको कल। तो आज उसको थोड़ा सा फ़र्क था, तो इस चक्कर में वो 2 दिन की छुट्टी हो गई थी उसको। तो आज अब मतलब होमवर्क पेंडिंग हो गया था, होमवर्क पेंडिंग था, तो इस चक्कर में मुझे आज उसको भेजना पड़ा स्कूल। और मतलब उतना ठीक तो नहीं थी, पर थोड़ा बहुत कल से तो ठीक थी, कल परसों से अभी थोड़ा बहुत ठीक थी। और दवाई भी दिया था उसको कल डॉक्टर ने। तो मैंने कहा थोड़ा घर में ज़्यादा आदमी ना बोरियत हो जाते हैं, फिर बीमार भी ज़्यादा ही ऐसा महसूस होता है कि पता ना हम कितने ज़्यादा बीमार। तो इस चक्कर में मैंने कहा वो थोड़ा अच्छा भी लगेगा उसको बच्चों के साथ में स्कूल में। और मैंने वैसे भी मैम से बात कर रखी है कि जब मैं नैतिक को लेने जाऊंगी 12:30 बजे तो उसको भी लेके आ जाऊंगी साथ में ही। मैम से बात हो रखी है इस बात के लिए। तो मतलब नैतिक की भी और उसकी भी दोनों की तबीयत तो ख़राब थी। नैतिक को भी फीवर तो था ही, पर उसको भी ना मुंह में छाले होने लग गए थे। तो दोनों के लिए एक ही दवाई से काम हो जाएगा। और आज रूम की हालत तो कुछ इस प्रकार से हो रखी है। ये देखिए, मेरे इतना कपड़ा धो रखा था कल का, तो कल मैंने फोल्ड नहीं किया क्योंकि डॉक्टर से आने के बाद ना खुद ही मुझे थकान लगी थी। हम वहाँ पे बहुत वेट कर रहे थे क्योंकि जहाँ पे डॉक्टर साहब मतलब डॉक्टर सर बैठते हैं तो वो उनकी जो डिस्पेंसरी है तो अलग है और उनका हॉस्पिटल थोड़ा दूर पे। तो वहाँ पे जहाँ पे हॉस्पिटल में वहाँ पे कोई बच्चा डेड कर गया था, तो इस चक्कर में वो आते आते थोड़ा लेट हो गया था उनको। तो इस चक्कर में बहुत लेट आए वो। तो हमने अदिति को लेके गए थे तो बहुत टाइम हो गया था। तो फिर आते आते फिर उसके बाद घर का काम करना पड़ा, तो फिर थकान सी महसूस हो रही थी। तो इतने सारे कपड़े मुझे अभी फ़ोल्ड करने हैं, इतने सारे फ़ोल्ड करने के लिए पड़े हैं। और आज मौसम की बात की जाए तो अच्छी खासी धूप लगी है, जो कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से। इधर से पता नहीं चल रहा है, बाद में दिखाऊंगी मैं। अभी करती हूँ इन कपड़ों को पहले फोल्ड, और थोड़ा बहुत मेरे को वो चादर वदर सिलने का है। जैसे ये है तो ये अच्छा से सिल के आया है वहाँ से, तो वो जो रहते सिंगल बेड के तो उनको थोड़ा सिलाई करना है। तो पहले कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद करूँगी वो वाला काम। फाइनली इन तीनों के कपड़े तो हो गए हैं, तीनों भाई बहन के। ये है नैतिक के कपड़े, ये है आरुष के कपड़े, ये है दीदी के कपड़े। और अब इन पे सेंट मार देते हैं। मुझे 2 चीज़ का बहुत शौक़ है। एक सेंट
डालने का और एक घड़ी पहनने का। पर घड़ी तो मैं यहाँ पे पहनती नहीं हूँ क्योंकि मुझे शर्म लगता है कि लोग बोलेंगे कि बच्चों को लेने या कहीं मार्केट में जा रही है घड़ी पहन के जा रही है, तो इस चक्कर में मैं पहनती नहीं हूँ। सेंट तो मार डाल के ही जाते हैं, तो इनके कपड़ों में पहले ही डाल देते हैं जिससे कि खुशबू बनी रहे। और ये मेरे कपड़े हैं, इनको प्रेस करना बाकी है और अदिति की फ्रॉक है उस पर प्रेस करना है। और इसमें से तो एक जो है गद्दे का कवर तो फट रखा है, उसको सिलूँगी और उनको फोल्ड करके रखूँगी। तो एक ही काम हो पाएगा, या तो आज सिलाई करूँगी या तो प्रेस करूँगी। तो मुझे लगता है कि प्रेस करना ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि उसकी ज़्यादा आवश्यकता है। उसको तो पहले मैं कल भी कर सकती हूँ, पर प्रेस ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कपड़े सारे मेरे वैसे ही हो गए हैं। सारे नहीं, मतलब जो बाहर निकाल रखे हैं वो सारे प्रेस करने के लिए हो रखे हैं। तो इस चक्कर में आप बने रहिए व्लॉग में। मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। अब करते हैं प्रेस, जो कि कुछ कपड़े मेरे हैं, कुछ ये हैं अदिति के, इनको प्रेस करते हैं। और उससे पहले मैं इनको फोल्ड कर लेती हूँ, तब तक इसको गर्म करने के लगते हैं क्योंकि ये बहुत हैवी है। और ये मैं लाई थी कैंटीन से, ये देखिए बजाज की है और ये इसका ये वारंटी कार्ड रहता है इसके साथ, ये देखिए। और ये है प्रेस। एक मेरे पास हल्की भी है पर वो उतनी अच्छी नहीं है, ये थोड़ा हैवी है। तो इसको लगा लेती हूँ मैं यहाँ पे गर्म करने के लिए, तब तक मैं फटक से उनको फोल्ड कर लेती हूँ। और फिर ये देखिए अब इस पे लाइट जल गई है यहाँ पे। जब तक ये गर्म होती है तब तक मैं इसको फटाफट फोल्ड कर देती हूँ, फिर बाकी के कपड़ों को प्रेस करूँगी। फाइनली मेरे इतने सारे कपड़े प्रेस हो चुके हैं, पर हालात एकदम डाउन क्योंकि मुझे प्रेस करना बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता और आता भी नहीं है। तो बहुत टाइम लगता है, बहुत मतलब आधा पौन घंटे से ज़्यादा ही होगा, 1 घंटा होने वाला है। इतना टाइम लगा बस इतने कपड़ों में। अभी आ रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, देखते कितने टाइम में लगेगा। यहीं से ऊपर में बैंक है PNB का, अभी उनका लंच टाइम हो रखा है तो हम उसके लिए फोर्स भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि भाई लंच भी ज़रूरी है, उनको भी सुविधाएँ होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे काम करते हैं स्टाफ। आप बने रहिए में, तब कहना है कि सुबह 9 बजे आना पड़ेगा तब जाके मिलेगा। अभी क्या है कि इनको प्रॉब्लम हो रही है जो कि नहीं दे सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है कि सुबह में दे, ठीक है। पर इन लोगों की अपनी मनमर्जी चलती है तो ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे बोल रहे हैं कि ये नहीं कर सकते, आज नहीं दे सकते। भाई हम लोगों की मर्जी है ना, फालतू के बैठे हैं, इनमें ये भी नहीं है ना कि मतलब काम कर रहे हैं, चलो फालतू का बैठा है वहाँ पे फालतू का।
कुछ काम नहीं है इन लोगों का। देख लो यहाँ पे ये पोस्ट ऑफिस, पर नाम के हैं केवल फीस खाने के लिए। ये देख अभी वो वहाँ पे फालतू के बैठे थे, पर ये नहीं है कि मतलब दे दे भाई, लोगों की भी मजबूरी है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। बेवकूफ़ कमाल का देखिए, कल के उसमें भी देखना कैसे करते हैं। 9 बजे कह रहे सुबह 9 बजे में आओ, और 9 बजे से पहले इनका लाइन नहीं, मतलब सुबह 6 बजे से लाइन लगा लेते हैं ये लोग, और देते हैं टोकन 9 साढ़े 9 बजे तक। और उसके बाद इनके नखरे देखो, मतलब पब्लिक इनके नखरे झेलने के लिए बैठी है केवल। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग हुए, बता सकते हो क्या? मतलब कि क्या ही बताएं यार इन लोगों के बारे में, जितना बोले ना उतना ही कम है। बेवकूफ़ नहीं के तब बोल रहे कि सरकार काम नहीं कर रही, मतलब हर जगह पे सरकारी थोड़ा ना काम करेगी भाई। इंसान को भी तो ये होना चाहिए ना कि हाँ भाई थोड़ा बहुत आदमी की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ बोलते हैं कि अनपढ़ ही गंवार होता है, पढ़ा लिखा भी बहुत गंवार होता है। ये तो पब्लिक को पता है। इन लोगों को ना थोड़ा सैलरी ज़्यादा मिलती है तो उसी का रोब झाड़ते हैं। जितने भी सरकारी लोग हैं ना उतना उनका एटीट्यूड ज़्यादा रहता है। क्या ही बताएं इनको, मतलब हर चीज़ की अपनी मनमानी चलती रहती है। इन लोगों को तो हटा ही देना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा ऐसे लोगों को जो बिना मतलब के वो करते हैं। चलो देखते हैं कल आते हैं फिर क्या होते हैं। अब सुबह में बच्चे की छुट्टी करो, इन लोगों को तो क्या है, खाए पिए वहाँ पे मस्त बैठे हैं, कुछ काम तो है नहीं इन लोगों के। मतलब इतने नखरे करते हैं क्या ही बताएं। जब मैं पहले भी गई थी बच्चे के लिए वो करवाने के लिए, तो उस टाइम पे भी ये ऐसे ही कर रहे थे कि मतलब कि सुबह 9 बजे आओ। सुबह 9 बजे नहीं 6 बजे हमको बुला दिया था इन लोगों ने, और 9 बजे से टोकन दिया। और खुद हमारा काम किया 1 बजे कि कभी कह रहे कि सर्वर नहीं चल रहा, कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते। पता नहीं अब क्या प्रॉब्लम है इन लोगों की। जो भी सरकारी लोग हैं ना उनके सबके ऐसे एक ही नखरे हैं। सरकारी लोग मतलब जो भी सरकारी डिपार्टमेंट वाला देखा ना मैंने तो ऐसे ही देखा उनका, मतलब जो भी मैंने बहुत सारे देखे हर जगह ना, जो भी सरकारी डिपार्टमेंट वाला है ना वो ऐसे ही रोब झाड़ता है पब्लिक पे, चाहे वो हॉस्पिटल से हो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से हो। यदि उनकी सरकारी जॉब है तो ऐसे ही रोब झाड़ते हैं पब्लिक पे कि मतलब पब्लिक को ऐसे सोचते हैं कि बस ये लोग कुछ है ही नहीं, बस यही लोग सब कुछ है। अब कल दिखाती हूँ मैं उनको कि कैसे बोल रहे थे, कल वाली ब्लॉग में दिखाऊंगी कैसे कैसे बता रहे थे कि बिना टोकन के ये नहीं होगा। चलो हमको पता है टोकन के नहीं होगा, पर जब हमारे पास फॉर्म है पहले टोकन दिया जाता है। टोकन मतलब कि फॉर्म में ही नंबर देते हैं वो लोग, टोकन कुछ अलग से नहीं होता। जो मेरे पास है फॉर्म, पर वो क्या है कि पुराना है। पुराना मतलब कि जैसे डेट उसमें वो डेट डालते हैं, जैसे आज उन्होंने टोकन दिया, यदि उनकी गलती की वजह से ना वो टोकन नहीं चल पाते तो वो क्या करते हैं कि उसको फिर से वो करते हैं, मतलब कल की डेट डालेंगे और उसी को चलाएंगे। भाई तो जब तुम्हारे पास चल सकते हैं तो हमारे पास क्यों नहीं चल सकते हैं? अब क्या ही बताएं इन लोगों को, अपनी हद पार कर लेते हैं। कल वाली उसमें बताऊँ तुम्हें, देखते हैं फिर। देखिए मैंने ये क्या मंगा रखा है, अभी इसकी ओपनिंग करते हैं और तब पता चलेगा कि क्या है ये। कहाँ से खोलूं? कैसे खोलूंगा? चलो मैंने आज इसको मंगाया है, मतलब मंगा तो कब का दिया था पर आज आया है अभी, तो इसके साथ ये था। और ये ओपनिंग करते हैं इसकी, क्योंकि मेरे साथ में कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है जो कि ढंग का हो, और हिलाते रहते उस चक्कर में, तो फिर इस चक्कर में मुझे ही वो करना पड़ रहा है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आया है, और इसका ओपनिंग से कुछ ऐसे होगा। ये देखिए, और इसके ये भी खुलेगा।
उल्टा पुल्टा करके रख दे बेचारे को मैंने, क्योंकि बोला ना मैंने कि मेरे साथ कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है, तो इस चक्कर में। तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं छोटू सा, और शायद मुझे यहाँ लगता है कि ये वाला लाइट जलेगा इस पर, और इसको बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से। ये हो गया कुछ इस प्रकार से, इतना लंबू सा। इसके ये 5 लाए, 1 2 3 4 5, मतलब इतने। अब देखो ये छोटा सा हो गया, ये देखिए। और इस पे फ़ोन भी अटका सकते हैं, फ़ोन रखने के लिए है स्टैंड टाइप का मतलब। और इसको बाद में नहीं चाहिए होगा तो इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। और इसमें मेरे हिसाब से तो लाइट दे रखा होना चाहिए, देखते हैं। अभी इसका बारे में मुझे कुछ वो नहीं है नॉलेज, तो देखते हैं कैसे कैसे रहता है। नैतिक का हो गया रो रो के बुरा हाल, उसकी हो गया आज तबीयत ख़राब। कल अदिति की तबीयत ख़राब थी, अब नैतिक की तबीयत ख़राब हो गई, और रोए जा रहा। सो रखा था, सोते सोते रोते। अभी आधा घंटा नहीं 1 घंटा होने वाला है इसको रोते रोते, चुप ही नहीं हो रहा है। इसकी भी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई, इसके भी मुंह में छाले हो रहे हैं। रोना नहीं मेरे बच्चे, रोना नहीं मेरे राजा, रोना नहीं। रो रो के उसका बुरा हाल हो गया। मेरे बच्चों रोए ना में शाने हो मेरे बच्चों को, रोना नहीं मेरा राजा। अब दवाई दे दिया ना, अभी फिर दवाई दिया है इसको, तो अब देखते हैं कितनी देर में थोड़ा फ़र्क पड़ता है उसको दवाई का असर होता है। ये दोनों देख के कैसे रो रहे हैं। इनको मैं दाल खिला रही हूँ नमक वाली, केवल इसमें मतलब घर की दाल है हमारी, जो केवल उबली हुई है, और नमक वाली, और केवल इसमें नमक डाल रखे, इसमें नहीं डाल रखा, इसमें भी नमक डाल रखा, केवल जो काला नमक होता है उसको। और फिर अब देखो ये रो रहा तो वो भी रो रही है, उसके भी दर्द हो रहा तो वो पहले ही से स्टार्टिंग से रो रही है। अब देखो अभी बताते हैं। अभी नहीं रोई तब तो अब वीडियो ही बना के खिलाना पड़ेगा इसको। अभी नहीं रोई तब तो सही है, अभी खिला लेती हूँ, वीडियो के चक्कर में तो चुपचाप रहेगी। पानी पियो। ये रो रहा तो वो भी रो रही। ये इसकी हरकतें देखो, इसकी हरकत तो देखो। अभी कह रही थी कि अब और कुछ तो नहीं खिलाओगे, तो ये है 6 ईयर होने वाली है कंप्लीट, क्योंकि अभी इसका 19 दिसंबर को बर्थडे होगा, तो उस टाइम से इसको 7 कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 6 कंप्लीट हो जाएगा, 7 लगेगा। तो ये देखिए, खाओ अपने हाथ से खाओ बच्चा। सही हुआ कि वीडियो के चक्कर में तो नहीं रो रही। वैसे मैं मानती हूँ कि दर्द हो रहा होगा, ये बात नहीं है कि दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि मुंह में बहुत ज़्यादा ही छाले हो रखे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दर्द नहीं हो रहा होगा, पर ये थोड़ा ना कि हर टाइम पे रो। अब पानी पीने के लिए भी रो रही है, जब पानी भी पी रही तो रो रही है, तो मतलब थोड़ा बहुत तो खा पी लेना ही चाहिए ना, तो इसी से तो ठीक होगी। बिना खाए थोड़ा ना ठीक होगी, उससे तो पेट में और गर्मी पड़ेगी और मुंह में छाले हो जाएंगे। इसके मुंह पे डाला है उतना ही है। चलो खाओ जल्दी जल्दी। आप हटो, हाथ हटाओ, मुँह करो, मुँह खोलो, आ करो जल्दी, आ करो। वीडियो के चक्कर में नहीं रो रहे, नहीं तो ये रो रही है। भागना नहीं है, इसको फिनिश करो, नहीं तो दीदी को खिला दूंगी तेरा सारा वो, और टॉफी नहीं भी दूंगी फिर।
अदिति तू ही खा ले, तब तू केवल दूध पीना, इसको मैं रोटी खिलाऊंगी फिर बाद में। नहीं हाँ नैतिक मानना नहीं उसका है। चलो खाओ, जल्दी से फिनिश करो। मुंह पे दर्द हो रहा है। आज कल उसकी तबीयत ख़राब थी अदिति की, आज इसकी तबीयत ख़राब हो गई, मुंह में छाले हो गए पूरे 5 बजे से, और 7 बजे तक रोता रहा। कैसे दिखा लो, ओ मेरे बच्चा, ये देखिए। अदिति तेरा कैसा है, कुछ बोलेगी? कैसे है? क्यों रो रही है? इसको रोने में मज़ा आता है, इसलिए ये रोती रहती है, इसको इग्नोर कीजिएगा। और यदि आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि करते नहीं हो तुम लोग कभी भी, जो भी देखता है, यहाँ तक कि वो लाइक भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास। और हमारे YouTube चैनल @प्रियंका कोठारी 5761 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।